स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रेम जीने से करेंगे में। आज हम लोग इतिहास, जो कि बच्चों लोग को बहुत ज़्यादा डर होता है कि कौन कौन से सवाल इस विषय से पूछे जाएंगे, तो उसी विषय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और पहला चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं केवल उन्हीं क्वेश्चन का चर्चा करेंगे जो कि पूछे जा सकते हैं, और 100% आपको वादा करते हैं कि इसी में से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अगर हम जो भी बता रहे हैं वो आप लोग अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप आसानी से इतिहास में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। और ये जो हमारा पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, इससे कम से कम तो आपको 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7-8 आपके ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं, 2 या 3 2 नंबर वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, और एक दीर्घ वाले 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो इस तरह से टोटल हम करें तो लगभग 15 से 20 नंबर जो होते हैं इस चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं। तो बिना देर किए आपको हम कौन कौन से क्वेश्चन बताना शुरू करते हैं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद के फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा भी गया है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों जैसे स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, यहाँ पे क्या है, भ्रातृत्व, भाईचारा को यूरोप भर, यहाँ घर नहीं है, पूरे यूरोप में या यूरोप भर में फैलाया। नेपोलियन संहिता ने कानूनी समानता और आधुनिक प्रशासन की नींव रखी। उसकी विजय ने लोगों में विदेशी शासन के प्रति विरोध, यहाँ पे क्या है, रुचि और अपनी संस्कृति में एकता के प्रति गर्व जगाया, जिससे राष्ट्रवाद आंदोलन को प्रसार मिला। और इस तरह से अगर हम लोग लिखते हैं तो आसानी से हमें, अगर 2 नंबर वाले क्वेश्चन है तो 2 नंबर मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताना है कि वियना जो कांग्रेस होता है उसकी 2 उपलब्धियां क्या क्या है। तो हम लिखेंगे वियना कांग्रेस 1815 की 2 प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित है। वियना कांग्रेस कब होता है, 1815 में होता है। 2 उपलब्धियां क्या है, तो पहला है राजशाही की पुनः स्थापना और दूसरा है यूरोप का राजनीतिक पुनर्गठन। राजशाही की पुनर्स्थापना में क्या है, तो नेपोलियन की पराजय के बाद यूरोप में पुराने शासकों को उनके सिंहासनों पर पुनः स्थापित कर दिया गया। यूरोप के राजनीतिक पुनर्गठन, यूरोप के नक्शे को पुनः व्यवस्थित किया गया ताकि शक्ति संतुलित बना रहे और भविष्य में कोई एक राष्ट्र अत्यधिक प्रभावशाली न बन सके। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा हमारे पास क्वेश्चन है, जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के कारण को लिखें। कारण क्या था 1830 की क्रांति का। वियना सम्मेलन के तहत फ्रांस को बुर्बो राजवंश के लुई 18 को फ्रांस का राजा बनाया गया, जिसने पूरे फ्रांस में समान नागरिक संहिता लागू की। परंतु 1824 में लुई 18 की मृत्यु हो गई और चार्ल्स एक को फ्रांस का राजा बना दिया गया। चार्ल्स एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जो फ्रांस में फिर से अपना निरंकुश शासन कायम करना चाहता था। अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए चार्ल्स एक्स ने सामंतों के नेता पोलिगनेक और अपने प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री बनते ही पोलिगनेक ने समान नागरिक संहिता को समाप्त कर दिया और अमीर वर्ग को अपने विशेष अधिकार दे दिया। आम जनता को मताधिकार से वंचित कर दिया। इस नियम को प्रकाशित होने के बाद पूरी जनता भड़क गई और सड़क पर आ गई और आंदोलन शुरू हो गया। 31 मार्च 1830 को चार्ल्स एक्स भागकर इंग्लैंड चला गया। इसे ही विश्व इतिहास में फ्रांस की जुलाई 1830 क्रांति कहते हैं।